नमस्कार, मैं राजवीर सिंह राठौड़। हिंदुस्तान में इस देश के लिए लड़ने वाले और मेवाड़ और राजस्थान की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राजपूत समाज के और राजपूतों की वीरता के किस्से तो बहुत हमने सुने, पर चूंकि आज के वक्त में समाज में शराब का प्रचलन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। एक छोटे से छोटे युवा से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके अंदर शराब का प्रचलन है। एक वक्त था, एक दौर था जब राजपूत समाज में शराब का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं हुआ करता था। ये बात है उस वक्त की जब दिल्ली का दरबार लगा हुआ था और एक मुगल बादशाह ने कहा कि क्या कोई हमसे बड़ा वीर है, कोई हमसे बड़ा योद्धा है। तो उस वक्त में ये बात सुनकर अपना खून खोलते हुए राव रणमल उठे और उन्होंने कहा कि हमारे समाज में आज भी ऐसे योद्धा है जो कि सर कटने के बाद भी लड़ते हैं। इस बात को सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और कहा कि रणमल जी, केवल बातों से काम नहीं चलता, ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप बताइए, या फिर कोई व्यक्ति हो तो सामने पेश करिए। उस बात को सुनकर राव रणमल निरुत्तर हो गए और वो अपने जोधपुर फिर से लौटे और इस बात की चिंता में थे। तभी वो रोहिणी ठिकाने के ठाकुर साहब के पास पहुंचते हैं और उनके पास में जाकर अपनी व्यथा कहते हैं। ठाकुर साहब इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सामान्य बात है। आप मेरे दोनों पुत्रों को ले जाइए और उन्हें दरबार में पेश करिए। मेरे दोनों पुत्र सर कटने के बाद भी लड़ेंगे। और वैसा ही होता है। राव रणमल उस दरबार में उन दोनों वीर योद्धाओं को लेकर पहुंचते हैं और उसी प्रकार उन दोनों वीर योद्धाओं पर मुगल बादशाह के कहने पर हमला होता है। वो योद्धा बहुत सारे शत्रुओं से लड़ते हैं, उन्हें काट कर रख देते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। फिर मुगल बादशाह ने चालाकी करी और पीछे से वार कर कर उन दोनों योद्धाओं के सर कटवा दिए। और सर कटने के बाद भी वो योद्धा लड़ते रहे, अपना पराक्रम, अपनी वीरता दिखाई। जब बादशाह को लगा कि ये अगर योद्धा इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे तो पूरा मुगल परिवार, पूरी मुगल सल्तनत को ही मिटा कर रख देंगे, उन्होंने चिल्लाया और कहा कि कोई प्रयास करो, किसी तरह से इनको रोकने की कोशिश करो। तब उस वक्त में एक मौलवी उन्हें कहता है कि राजपूतों का इष्ट बहुत मजबूत होता है, सर कटने के बाद ये नहीं लड़ते, इनका इष्ट लड़ता है, और इनके इष्ट को समाप्त करने के लिए इनके ऊपर शराब की छींटे दे दो। और जब उन दोनों सर कटे हुए, जब वो धड़ लड़ रहे होते हैं, उन धड़ के ऊपर शराब के छींटे दिए जाते हैं और वो दोनों योद्धा वहीं ढेर हो जाते हैं। उसके बाद मुगलों ने एक षड्यंत्र के रूप में राजपूत समाज के अंदर शराब का प्रचलन बढ़ाया और वो प्रचलन बढ़ता गया। तो आज भी समाज को इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। ये जो गोल टेबल की परंपरा है, ये जो शराब का प्रचलन है, इसे समाप्त कर कर शराब मुक्त समाज बनाने की आवश्यकता है, नशा मुक्त समाज बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने इष्ट को, हमारे देवताओं को, हमारे ईश्वर को याद कर सके और उनका आशीर्वाद जैसे पहले हम सभी पर बना रहा था, उसी प्रकार से उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।